आज हमारे सामने एक नया चैप्टर आ चुका है जिसका नाम है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले की चैप्टर में मैंने आपको एक फास्ट एंड फ्यूरियस रिकैप दिया था और हम 2026 के लिए एकदम रिकॉर्ड तौर तरीके से तैयार होंगे। जो हमारे बैच का नाम मैंने दिया है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान बैच 2026 में, और एकदम बेहतरीन तरीके से ज्ञान लेके आगे बढ़ेंगे और इस एपी चैप्टर की डंके में कहते हैं शुद्ध भाषा में बहुत लगा देंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं डीप एंड डिटेल एनालिसिस के साथ, जिससे आपकी क्वालिटी एकदम नंबर 1 की हो जाएगी। ठीक है, और एक एक चीजों पे थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करके चलेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं हम चैप्टर को। जैसे कि मैंने आपको समझाया था एपी का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, एपी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले हमको ध्यान रखना होगा, एक तो आपका फर्स्ट टर्म का कॉन्सेप्ट और दूसरा आपका आता है कॉमन डिफरेंस। क्या आता है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस। इन्हीं दोनों मतलब पॉइंट्स को हम कह सकते हैं, दोनों वर्ड्स को हम बोल सकते हैं, जिसे हम डिटेल में कवर करेंगे, जो कि हमारी एक्सरसाइज 5.1 है एनसीईआरटी। पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन की हम लोग धांसू लेवल पर ज्ञान अर्जन करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक बात और बता दें बच्चों, जैसा कि हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझा था, 2, 4, 6, ठीक है, 8। अब इनके बीच में हर बार मैंने बताया था आपको जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो कितने के आ रहे हैं? 2 के आ रहे हैं। और ये जो 2 का कॉमन डिफरेंस है जिसको हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे 2, 4, 6, 8 इसको हम एक टर्म देंगे। ठीक है, और इस टर्म को हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यानी T1 आपका हो गया 2, T2 आपका हो गया आपका 4 और T3 हो गया आपका 6। इस तरीके हम चीजों को समझेंगे और बहुत डिटेल लेवल पे एक एक चीजों को बिंदास तरीके से सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देर के हम लोग टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। और एक और बात, हमारे ऑफलाइन क्लासेस के बैच भी बहुत तगड़े ही चल रहे हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितना ऑनलाइन में डंका में बजा सकता हूँ उससे 10 गुना ज्यादा मैं ऑफलाइन में डंका बजाता हूँ। और बिना लेट के हुए हमारे बैच को भी ज्वाइन करके देखिए, सबसे मजा ना आ जाए। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन आप दे सकते हैं, एनसीईआरटी का है चैप्टर एपी हमने जो लिया हुआ है, इसका पहला पॉइंट आप देख सकते हो। ठीक है, हमें सीधे सीधे आपको बताना है कि दिस इज एन एपी और नॉट। और मैंने बार बार एक ही चीज आपको समझाई है, एपी को समझना है तो आपको ए प्लस डी और ए प्लस 2d एंड सो ऑन के हिसाब से हमें प्रोग्रेशन बनाना होगा या सीक्वेंस बनाना होगा, जिस चीजों को आप डिटेल में समझेंगे, जिसे हम T1, T2 और T3 के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। T1 आप सीधे टर्म 1 के बारे में बात करूंगा, टर्म 2 के बारे में और टर्म 3 के बारे में। अब आपको समझना है चीजों को, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। Taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer, ₹8 for each additional kilometer। अगर क्वेश्चन की गंभीरता को आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें आपको दे क्या रखा है कि जो टैक्सी फेयर है 15, यानी कि ए आपको पता है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका कितना दे रखा है? 15। उसके बाद कह रहे हैं हर बार, यानी कि जो एडिशनल बढ़ रहा है वो एडिशनल कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, यानी डी आपको पता है 8। कितना पता है? 8। और जैसा कि मैंने क्वेश्चन में आपको समझाया है कि हमें एपी बनाने के लिए बस और बस एक चीज को फॉलो अप करना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो अगर हम लोग एपी बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला सीक्वेंस आपका बहुत आराम से पता चल जाएगा, 15। दूसरा सीक्वेंस में आपको कुछ नहीं करना, 15 प्लस 8 को आप जोड़ देंगे, ये आ जाएगा आपका 23। देन आफ्टर आप 15 प्लस 2 इंटू 8 कर दीजिए, तो ये आपका 15 प्लस 8 टू द 16। और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6, 5, 11 यानी कि 31 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 15 फिर 23 एंड 31 सो ऑन बनता चला जाएगा। यानी अगर आप इनके बीच में कॉमन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है? +8 को मैंने क्या किया है? ऐड कर दिया है। और +8 यानी कि यहाँ पे क्या लिखा था? ईच एडिशनल किलोमीटर। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन को रट्टा नहीं मानना है, सिर्फ समझना है।
अगर इसमें हर बार एक कॉमन नंबर ऐड होने जा रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर चीजों को आपको ध्यान से समझना है और हमें इसे प्रूफ करना है कि अगर हम इसको समझें कि एक्चुअल में एपी है कि नहीं, तो T2 माइनस T1 करेंगे। अगर ये सेम होता है यानी कि अगले स्टेप में हम T3 माइनस T2 कर दे और ये कॉमन डिफरेंस जो सेम होगा उसी से बनता है हमारा एपी। तो T2 अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना है, 23 दे रखा है। वहीं T1 अगर हम बात करें तो कितना दे रखा है, 15, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 8। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे अगर इधर बढ़ते हैं, T3 हमारा कितना है, 31, और 31 में से अगर हम लेस कर देते हैं 23 तो अगेन हमारा यहाँ पे कितना आ जाता है, 8। और इस बात से साबित हो गया कि यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 8 आ रहा है, यानी इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एपी। क्या है, एपी। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 भाई मजा आ गया होगा, ये बात मैं जानता हूं, मैंने ज्ञान अच्छा किया है क्योंकि हमने इस बैच का नाम ही रखा है ज्ञान, ठीक है। और आप चीजों को देखिए, जितने सॉफ्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ना भाई गॉड मजा आ जाएगा। आप जितने अच्छे से चीजों को समझते जाओगे चीजें उतनी ही ज्यादा आपको क्या लेके आएंगी, क्लियरिटी लेके आएंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बैच का नाम ही ज्ञान दिया है और आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको ये चीज बच्चों ध्यान रखना है, अगर T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 ये दोनों रिप्रेजेंट करता है D को, D यानी कि कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब वो क्या है, एपी है। मेरी बात समझ में आ गई? चलो फटाक से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर नोट हो गया हो तो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लेकर दिया हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन पढ़िए और आपको समझना है, जल्दी। तो हम लोग अब अगला पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। देखो आपको चीजों को समझना है, द अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है। देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप remove 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमको कोई विशेष इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है। जब इंफॉर्मेशन हमें ये नहीं पता कि हमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। क्या करेंगे, लेट। तो हम मानते हैं कि हमारे पास जो मौजूद है गैस क्या है, एक्स। क्या है, एक्स है। अब क्वेश्चन की अगर आप परिभाषा को देखिए तो यहाँ कह रहे हैं कि रिमूव हो रहा है कितना, 1/4। तो आपको कुछ करना नहीं है भैया, आप सीधे सीधे क्या करोगे, यहां पे आपने वैल्यू ली x, यानी कि ये हो गया टर्म 1। अब टर्म अगर 2 आपको निकालना है तो x माइनस 1/4x करोगे आप। मेरी बात समझ में आ गई? सेकेंड कंडीशन अगर आपको सॉल्व करनी है तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर बार 1/4 क्या हो रही, रिमूव हो रही है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर देखिए सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम नीचे एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर में आपका 4 आ जाएगा, 4x माइनस 1x, यानी रिजल्ट आपको कितना आया, 3/4x। यानी आप अगर आप टर्म 2 के बारे में बात करो, देखो ये T1 हो गया और ये आपका T2 हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? अब हम निकालेंगे यहाँ पे T3। क्या निकालेंगे, T3 निकालते हैं, ठीक है। तो T3 को निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, हर बार 1/4 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में कि 3/4x माइनस ये आपका 1/4 रिमूव हो जाएगा, किससे, यही 3/4x। तो इसको फिर से हम वैसे ही सॉल्व करेंगे डिक्टो, ठीक है। वैसे सेम प्रोसेस अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3/4x आएगा माइनस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 4 4 जा 16 और 3 1 जा 3, इसका हम अगर एलसीएम लेंगे तो 16 और ये आ जाएगा 4 3 जा भाई 4 3 जा 12, उसके बाद माइनस का 3x, यानी रिजल्ट आएगा आपका 9x/16। ये आपका आ गया T3। क्या निकल के आया, T3 निकल के आया। देखिए आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, आपको एकदम बहुत सॉफ्टली डील करना है, ठीक है। अब एक और हम निकाल लेते हैं T4, ठीक है। क्या निकालना है हमको, T4। तो आइए T4 भी देख लेते हैं।
तो T4 अगर हम निकालेंगे तो फिर वही आएगा यहाँ पे 9, आपका कितना आया है यहाँ पे 9x, तो 9x अपॉन 16 माइनस, अब इसमें फिर से वही करना है, 1/4 क्या हो रहा है, रिमूव होता जा रहा है, तो 9x 9 अपॉन 16x। अब इसका फिर से आप एक एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा 64, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाले का 9 4 जा 36 माइनस 9 1 जा 9, यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, ये आ जाएगा आपका 27 अपॉन 64, ये आपका आ गया T4। अब इस क्वेश्चन को अगर आप हम लोग गंभीरता से देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं और चीजों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमने T1 हमारा क्या है, x दे रखा है, T2 हमने क्या निकाला, 3/4x निकाला, T3 हमने निकाला ये, और T4 हमने निकाला ये। तो अभी हमने जैसे आपको बताया AP के फाइंड आउट करने के लिए B = D होना चाहिए, तो पहला T2 माइनस T1 और इज इक्वल टू T4 माइनस T3 होना चाहिए, ठीक। अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये AP कहलाएगा, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो दिस इज नॉट एन AP। मेरी बात समझ में आ गई? और अगर आप इसको करके देखोगे तो मेरे हिसाब से दिस इज नॉट एन AP। आप खुद करके देख लो, बस वैल्यू आपको यहां पुट करनी है, T2 वैल्यू यहाँ पे 3/4 रख दीजिए, माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, x। आप यहाँ पे सॉल्व करके देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, बहुत सिंपली और सॉफ्टली क्वेश्चन को समझना है, तो ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन AP। मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया। चलो फटाक से क्वेश्चन नोट करो, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चीजें आपको जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होते जाएंगे। मैं हर बार एक चीज कह रहा हूं, ध्यान में बहुत तगड़ा देता हूं हर बार, ठीक है। बस आपको समझने की जरूरत है, फटाफट क्वेश्चन नोट करते जाइए, हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं भैया, हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच बहुत तगड़े चल रहे हैं, मजा आ जाएगा भाई लोड, कितना तगड़ा मस्ती होती है, साथ साथ पढ़ाई भी होती है, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लोग आगे करते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस की रूपरेखा बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाए, ठीक है। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when its cost is ₹150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent मीटर। अब आप देख रहे हो, नाम से ही पता चल रहा बच्चों कि यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और हर बार 50 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हर बार 50 से इंक्रीज हो रहा है। तो जब हर बार 50 से इंक्रीज होगा तो आप अपने आप में 10 सेकंड लगाते हैं, जल्दी करो फटाफट। क्या ये AP है कि नहीं? जब भी ई सक्सेसिव टर्म आ जाए, ई सक्सेसिव टर्म आ जाए तो आप ये समझिएगा कि वो AP है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला A होता है, दूसरा A + D होगा, तीसरा A + 2D होगा, ठीक है, चौथा A + 4D होगा। तो आप अपने आप से प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए कि जो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 में बोल रहा हूं, क्या ये सेम है? ऑफ कोर्स सेम है यार, क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज साफ साफ बोली है कि हर बार यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि हर बार 50 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखते हैं, जैसे पहले मैंने लिखा 50, दूसरी बार 50 प्लस यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 150 प्लस यानी कि 200 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा, ठीक है, ये आपका 200, ठीक है, प्लस 50। वैसे तो आप फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 150 लिखोगे प्लस 2 इंटू 50 करोगे तो रिजल्ट आप देखोगे ये आएगा 100 में 150 जोड़ोगे कितना आएगा, 250। फिर उसके बाद 150 प्लस 3 इंटू 50 और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 150 और 150 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब आप देखिए आपके सामने जो AP तैयार है, 150, उसके बाद 200, फिर उसके बाद 250, फिर उसके बाद 300, यानी कि हर बार अगर आप ध्यान से देखोगे, हर बार यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, +50। क्या आ रहा है,
प्लस 50, यानी कि हम कह सकते हैं T4 माइनस T3 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। और जैसे ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हम कहेंगे दिस इज एन एपी। क्या है बच्चा? ये एपी है। आई होप सो आपको टारगेट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फटाक से नोट करिए, मजा आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, चीजें जितने प्यार और मोहब्बत से आप देखते जाएंगे कॉन्सेप्ट उतना तगड़ा क्लियर होता जाएगा। जल्दी नोट करिए, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगला टॉपिक करेंगे, इससे पहले जल्दी से नोट करिए। हो रहा है बच्चों? ओके, चलो अगर हो गया हो तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट। ठीक है यार, पैसा बहुत बड़ी चीज है, पढ़ भी इसीलिए रहे ताकि जेब में रोकड़ा आ जाए। अगर पैसा आता रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा। ठीक है, और आप भी जानते हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे के लिए तो लोग क्या क्या कर देते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when the cost is rupees 10,000 is deposited at a compound interest। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी बच्चा, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर बार जो मनी है वो सेम होगी। जैसे 50 हर बार ऐड हो रहा, तो ये हर बार क्या होगा, सेम हो जाएगा। आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि आपको पता होना चाहिए एसआई और सीआई में अंतर क्या है। हर बार इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जब हम एसआई सीआई के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, जैसे यहाँ पे 50 है, हो सकता है यहाँ 60 हो, यहाँ पे 70 हो, यहाँ पे 80 हो, तो आप देखिए यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट पे करना हो पड़ेगा वो हर बार क्या होगा, डिफरेंट होगा। और आप भी समझ लो, अगर कोई चीज डिफरेंट हो रही है तो यार प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, क्या वो एपी बन पाएगा? आप खुद बताओ, क्या वो एपी बन पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं बन पाएगा मेरे भाई। आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड टेस्ट दे रखा है, लेकिन मुझे यहाँ पेपर में सॉल्व करके दिखाना है, आपको डायरेक्टली नहीं बताना। तो हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पे दे रखा है, कितना है, 10,000 रुपए है। ठीक, और अगर हम इसको सेकंड वाले में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखिए अगला जो टर्म हम बनाएंगे, 10,000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 10,000 पे यहाँ पे 8% क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट। तो अगर आप देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 800। और 10,000 में अगर हम 800 जोड़ दे तो कितना आएगा, 10,800। बोलो मजा आ रहा है नहीं? अब मुस्कुराइए, आप माइल में है। मेरी बात समझ में, और ज्ञान की धाराएं आपके दिलों में बह रही हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका पॉइंट हो गया, यानी कि यहाँ पे मैंने A1 निकाल लिया, यानी कि T1, और ये हो गया T2। अब हम T3 निकालेंगे। कुछ नहीं करना, मैंने बोला हर बार आपको प्रिंसिपल अमाउंट जैसे दे रखा है, ये हुआ प्रिंसिपल अमाउंट 10,800। ठीक, अब यहाँ पे 10,800 पे आप निकालोगे 8% अगेन। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ पे देखो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा, और ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। ठीक है, और यहाँ पे 10,800। अगर आप इनको जोड़ोगे, 4 6 8 8 16 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे अब आप खुद से देखिए कि यहाँ पे आपने देखा T1 आपका यहाँ पे 10,000 आया, T2 यहाँ पे आपका 10,800 आया, T3 कितना आया, 11,664। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अलग चीज कर ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे T4। क्या निकालना है, T4। तो अब क्या हम यहाँ पे लेंगे, देखिए आपको चीजों को समझना है। जितने अच्छे से कोई चीज आप समझते चले जाओगे, कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा अच्छे से क्या होगा, क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 11,664 आया, प्लस अब यहाँ पे वही करेंगे, 11,664 पे फिर हम 8% निकालेंगे। ठीक है, और 8% निकालने के बाद बच्चों इसमें आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। अब आप खुद से सोचो यार, मैंने आपको यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, कि आप इसने ऐसे ही देख के बता सकते हो। ठीक है, लाइट कलर ले लूं क्या? लाइट कलर ही ले लेता हूं। देखो, क्या यहाँ पे जो पहला अमाउंट आया 10,000, दूसरा आया 10,800, अगला आ रहा है 11,664, और अगला अमाउंट जो भी आया आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्या वो सेम है? क्या आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझोगे, अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया क्वेश्चन, और अगर इसको आप ध्यान से समझोगे, ठीक है, तो क्या यहाँ पे T4 माइनस T3 इज इक्वल टू
T2 माइनस T1 होगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा। और जब ऐसा नहीं है तो क्या दिस इज एन AP होगा? नहीं होएगा। मेरी बात समझ गए? क्वेश्चन की गंभीरता को समझिए। क्वेश्चन बहुत सॉफ्ट और सिंपल मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन जितना सॉफ्टली करेंगे दिमाग का स्तर उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा? बढ़ता जाएगा। आई होप सो। इसको नोट करिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी फास्ट एंड फ्यूरियस करेंगे और मजा आएगा। बाय गॉड मैं बार बार कह रहा हूं, मस्ती के साथ क्वेश्चन करते चले जाएंगे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझिए, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट कॉमन टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। A इक्वल टू 10 एंड D इक्वल टू 10 दे रखा है। तो बच्चा पार्टी या मुस्कुराइए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आपको समझना है। A की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 और D की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 10। मेरी बात समझ में आ गई? और आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से बहुत सॉफ्टली तरीके से करना है। क्वेश्चन को रटते बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बताया फॉर्मूला, पहला A होगा, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D और चौथा A प्लस 3D। आप जितने चाहे उतने बना लो, जितने चाहे उतने। भगवान की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। ठीक है, आप चीजों को समझते जाइए, मुस्कुराते जाइए। आपके सामने वैल्यू पहले तो A हो गई, यानी A कितना दे रखा है? 10। दूसरा आपको दे रखा है 10 प्लस 10 यानी कि कितना हो गया? 20। फिर उसके बाद 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि 10 20 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 30 प्लस 10 कितना होगा? 40। कितना होगा? 40। अब आप देख सकते हैं बहुत आराम से, बहुत मोहब्बत से कि आपके सामने AP बन के तैयार है। आप जितनी चाहे उतनी लंबी रेस दौड़ा दो। मेरी बात समझ में आ गई? आपको सीक्वेंस को यही फॉलो करना है। मेरी बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? ठीक है, बोलो बच्चा पार्टी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, ठीक है। और इसी तरीके आप अगला भी कर सकते हो भाई, क्यों? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितने प्यार से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, चीजों को आपको समझना है। फटाफट नोट करिए। तो मेरे पास स्पेस कम है, वैसे तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप इसको अगर ध्यान से देखिए, मैं इसी में अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसमें अगर देखते हैं, आपकी क्या है? A माइनस 2 दे रखा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? -2 आपका क्या हो गया? A हो गया। D कितना दे रखा है? 0। कितना दे रखा है? 0। तो आप यहाँ पे लिखोगे -2 प्लस 0 यानी रिजल्ट अगेन क्या आएगा? -2 आएगा। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे -2 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा? फिर से -2 आ जाएगा। यानी अगर आप ध्यान से देखो, स्लॉट में हर बार -2 ऐसा स्लॉट बनती चली जाएगी। और आपसे पूछा गया था फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, तो अगला भी अगर आप सॉल्व करोगे तो -2 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? बहुत सिंपल है। इसी फॉर्मूले को आप रामबाण इलायची तरीके यूज करिए, आपका हर बार सॉल्यूशन बहुत सॉफ्टली तरीके से होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करते जाइए और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आप मुस्कुराइए, मैंने बार बार बोला माये में है। ठीक है, और हम लोग बार बार हमेशा की तरीके कहते हैं ज्ञान ज्ञान का, तो अब की हम भंडार भर देंगे आपके अंदर। ऐसा तरीका लाया हूं ना, ऐसा तरीका दिखाया हूं ना, सबको मैं चीर फाड़ दूंगा। ठीक है, आपकी बोर्ड में आपको 100 में 100 दिलाऊंगा। ठीक है, चलो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हर बार की तरीके इस बार भी रिकॉर्ड हम लोग को सेट करना है, बच्चों को फुल आउट ऑफ फुल लेके आना है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। अब आप खुद से कर सकते हो, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं इसको आगे फिर से कर दे रहा हूं। ठीक है, और मैं हटा ही दे रहा हूं आपको। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अगेन दे सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग अगर थर्ड वाला करते हैं इसको, ठीक है, तो फिर से वही अगर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर ले, यानी A, दूसरे में A प्लस D, फिर उसके बाद A प्लस 2D, फिर उसके बाद A प्लस 3D। तो A की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखी है? आप उससे देखो 4 दे रखी है। दूसरे नंबर पे 4 प्लस ब्रैकेट में लिखोगे 3। जब भी अगर साइन चेंज है तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1। मेरी बात समझ में आ गई? यानी पहला टर्म आपका 4 बना, दूसरा क्या बना? 1 बन गया। ठीक, अब उसके बाद अगला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 2 ब्रैकेट में -3।
तो ये आएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी अगली स्टेप पे हम लिखेंगे माइनस का 2। समझ में आ गया। फिर उसके बाद a प्लस 4d, a प्लस 4d यानी a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, a की वैल्यू दे रखी है वही हमेशा की तरीके 4 लीजिए, और 4 इंटू d की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 3, ठीक है, 4 प्लस माइनस माइनस 4 3 12 यानी सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का 8, ठीक है, हाँ माइनस का 8, ठीक है, 4 3 12 3 दूनी 6। ओके, आप डिफरेंस चेक कर लीजिए, अगर डिफरेंस गलत हुआ तो आंसर गलत होगा, बताइए गलती है या नहीं, ठीक है। चीजों को जितने प्यार से और जितने सॉफ्टली तरीके से सॉल्व करेंगे रिजल्ट उतना ही ज्यादा तगड़ा बनता चला जाएगा। तो हम लोग ने इतना समझ लिया ना, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज आपको समझना, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था। देखिए मैंने यहाँ पे a प्लस 4d निकाला है, a प्लस 2d निकाला था, a प्लस 1 2 3 4 ये वाला नहीं निकाला है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। a प्लस 3d के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 3 इंटू वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो 4 प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 में 5 4 लेस करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि यहाँ पे वही मुझे लगा कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो यार, बच्चा पार्टी इसे कैसे काम चलेगा यार। हाँ 4 1 माइनस का 2 और यहाँ वैल्यू क्या आई है माइनस का 5, और यहाँ कितना आया था माइनस का 8। तो दिस इज एन एपी। मेरी बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फटाक से आप लोग नोट कर लीजिए, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें यही वाली वैल्यू मिस हो गई थी, ये भी हो गई a प्लस 3d, ठीक है। चलो जल्दी से फास्ट करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, फटाफट सारे क्वेश्चन करेंगे, और आज ही आज ये चैप्टर का एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग खत्म कर देंगे, ताकि चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए, और जितने अच्छे से चीजें समझ में आएंगी उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। जहां कहीं पे भी डाउट हो आप मुझे बेफिक्र बोल सकते हैं कि सर मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है। ओके चलो, अब इसी में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है, और ये हो गया खत्म हल्लास। चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस वाले को समझेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है माइनस का 1, d की वैल्यू दे रखी है 1/2, हमेशा की तरह के a प्लस d, फिर उसके बाद a प्लस 2d, फिर उसके बाद a प्लस 3d। तो a की वैल्यू यहाँ सिंपली माइनस का 1, ठीक है, और a प्लस अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 1 प्लस d की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। आप एलसीएम लीजिए, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2, और इसको अगर सॉल्व करेंगे माइनस का 2 प्लस 1, रिजल्ट क्या आएगा 1/2। फिर इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखिए माइनस का 1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 बचेगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 1 प्लस 3 इंटू 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे आप 2 1 जा 2 प्लस 3/2 यानी आएगा 1/2। ओके, अब यहाँ पे आप सीधे सीधे एपी बन गई, भैया मुस्कुराइए, एपी बन गई, क्या बनी, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे आपकी माइनस का 1, और बी की वैल्यू दे रखी है, सेकेंड टर्म कितना दे रखा है दोस्तों, ये गड़बड़ हो गया था, माइनस, दोस्त देखा माइनस नहीं लगाया, गड़बड़ हो जाएगा, -1/2, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1/2। इस तरीके हम 4 क्यों निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा था 4 टर्म निकालना है एक का, कितना निकालना है 4 टर्म निकालना है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो फटाक से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट करिए, हो जाए बताना, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जितनी तेजी से आप क्वेश्चन करते जाओगे चीजें उतनी ज्यादा आपको समझ में आएंगी, और जितनी ज्यादा समझ में आएंगी क्वेश्चन उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। ओके चलो, नोट हो गया बच्चा पार्टी। ओके हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, पहले तो मैं इसको हटा दूं, ठीक है, मेरे पास जगह कम है, और जगह कम होने से मुझे रिलीज करना पड़ रहा है। ओके, आओ अब ये लास्ट हमारा बचा हुआ इसमें, ठीक है,
तो a की वैल्यू यहाँ दे रखी है माइनस का 1.25 और d की वैल्यू दे रखी है माइनस 0.25। अगेन फिर से वही कॉन्सेप्ट a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है माइनस 1.25 और माइनस 1.25 प्लस डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है माइनस 0.25। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप किनारे पे लिखिए क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्वेश्चन कर देते हैं गलत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, 2 2 5 हो जाएगा, पॉइंट माइनस का 1.5। ओके, ठीक है, तो अब इसी में हम लोग फिर से वापस अगले वाले में आते हैं। यहाँ पे माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25, ठीक है, और इसको अगर फिर से सॉल्व करोगे तो ये फिर से आएगा माइनस का 1.25 और प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 0.50। इसको भी हम वैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 1.25 माइनस 0.50 यानी कि 5 5 2 7 और ये 1, ये आ गया। ठीक है, और एक लास्ट टर्म और आपका लीजिए क्योंकि 4 निकालना कंपलसरी है तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस 1.25 फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू 0.25 और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस क्योंकि हम माइनस लगा था उसको, ये हो जाएगा 0.75। तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, 1.25 और माइनस का 0.75, ये हो जाएगा 0 7 2 9 1 10 1 1 2। ठीक, तो देखो बच्चा पार्टी यहाँ पे हमने एपी बना दी है। एपी पहली एपी तो बना 1.25, दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो आपका क्या बना था, सेकंड वाला कहाँ गया, ये था, ये आपका बना माइनस का 1.50। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका क्या बना था, माइनस का 1.75 और उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या बना, माइनस का 2.00। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपकी एपी का फॉर्मेशन हो गया है। समझ में आया, चीजें कौन सा क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, जितने अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं उतने अच्छे से क्लियर हो गए। हम लोग ने कितने क्वेश्चन कर लिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने तो 5 कर दिए बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग इसी स्लाइड्स में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने इससे पहले जो किया है 2, अब मैं करूंगा 4। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको निकालना है ए। तो जैसे कि मैंने हमेशा बताया है जो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, वो आपका पहला, जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म आपका ए कितना दे रखा है 3। ठीक, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस मैंने अभी आपको समझाया था T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ पे T2, यहाँ पे इसको A1 A2 भी लिख सकते हो, A1 A2 A3 ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे A2 माइनस A1 भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 की वैल्यू हम 1 कर दिए और यहाँ पे 3 लिख दिए। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। और अगर हम इसी में और आगे बात करें, A3 माइनस A2 कर सकते हैं। A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 1 और A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस का। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या निकालना है, आपका एपी में मैंने आपका फर्स्ट टर्म निकाल दिया बच्चों और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। आप सेकंड ट्राई कर लेना, थर्ड भी ट्राई कर लेना। जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे, मैं उसको फिर से अगेन कर दूंगा। सॉल्व ऐसे ही होगा, कैलकुलेशन में किसी मिस्टेक होती तो यार प्लस माइनस के लिए बताना, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चीजों को आप समझना है। और ये 4 क्वेश्चन अगर करना चाहो फर्स्ट टर्म आपका हमेशा की तरीके 0.6 हो जाएगा और A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 अगर इसको आप सॉल्व करोगे 1.7 माइनस 0.6 अगर आप सॉल्व करोगे, साथ में लग गया 1 और यहाँ 1.1 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। हर बार अगर आप सॉल्व करोगे सम में 1.1 आप देखोगे 1.1 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर
अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या निकालना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। यार बच्चों में हमेशा तरीके एक ही चीज बोला हूं, एपी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ए, अगला जो है डी, हर बार डी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डी गड़बड़ है तो वो एपी नहीं है। तो अब पहला क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूं, ठीक है। तो पहला ए तो आपका हो गया 2, ठीक है। डी निकालना है तो A2 माइनस A1, तो यहाँ पे A2 कितना है 4, ठीक है, और A1 कितना है 2, तो 4 में से 2 गया, कितना आएगा 2, ठीक। उसके बाद अगले निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है यहाँ पे 8, और A2 कितना है यहाँ पे 4, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 4। ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, यानी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, क्या ये डी सेम है, नहीं सेम है, तो ये एपी नहीं। मेरी बात समझ में आ गई, चीजों को समझना बहुत जरूरी था। आगे लिखा है 3 मोर टर्म, भाई जब एपी नहीं है तो हम 3 मोर टर्म क्यों निकालें। मेरी बात समझ में आ गई। अगर ये एपी होता, देखो क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है तो आपको ये ना 3 मोर टर्म निकालने हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि एपी नहीं है। आओ अब इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं और बेहतर तरीके से, ठीक है। अगला वाला भी टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। पहला तुम्हारा ए दे रखा है 2, ठीक है। डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस 5/2 माइनस 2 कर दो, तो ये एलसीएम लोगे दोस्त, कितना आएगा यहाँ पे 2 और ये 5, ये 4, यानी रिजल्ट कितना आया 1/2, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और को भी थोड़ा छोटा कर दिया, तो 5.2 आ गया। अब इसी में अगर हम आगे सॉल्व करते हैं 3 माइनस 5.2, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये होगा 6/5.2 रहेगा। ओके, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, इसका मतलब डी क्या है, डी यहाँ पे सेम हो गया बच्चा, डी क्या है सेम हो गया, यहाँ भी डी 1/2, यहाँ भी डी 1/2। इसका मतलब हम यहाँ पे एपी में जोड़ सकते हैं 2, 5.2, ये है 3 और ये है 7/2। अब अगली स्टेप में अगर बनाना हो, याद करो मैंने बताया ए, फिर उसके बाद ए प्लस डी, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट समझाया है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है, ए प्लस 5d एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक तो ही है। अब यहां से बना लेते हैं, ए कितना है 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 4, यानी यहाँ पे एपी ऐड हो गई 4। कितनी टर्म और निकाली 3, तो अब यहाँ पे और लिख लेते हैं 2 प्लस यहाँ पे 5 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 5/2, यानी 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 कितना होगा 9/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद a प्लस यहाँ पे आएगा 16, तो 2 प्लस 6 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 3, 3 2 5, यानी यहाँ पे क्या आएगा 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ने 3 मोर टर्म ऐड कर दी, 1 2 3, समझ में आ गया। अब इसी तरीके जो 2 क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क, मेरी बात समझ में आ गई। अगर एपी है तो आप 3 मोर टर्म बना सकते हो, एपी नहीं है तो 3 मोर टर्म नहीं बनेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन में आने से पहले हम लोग चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये जो दे रखते हैं इसमें थोड़ा सा हमारा आगे 2 मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। अब इसमें अगर आपको जो डिफिकल्ट लग रहा हो, जैसे कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आओ करके देख लेते हैं। तो ए हमेशा के तरीके यहाँ कितना है 3, और उसके बाद हम a2 माइनस a1 करेंगे, ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √2 माइनस ब्रैकेट में लिखोगे 3 a2 माइनस a1, ठीक है। ये तो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा, √3, 3 3 कट गया, √2 आ गया। उसके बाद अगला स्टेप हम लोग करते हैं, ये जो हमने किया ना ये आपका निकल के आया डी, कॉमन डिफरेंस। अब दूसरा निकाल लो a3 माइनस a2, तो a3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 √2, उसके बाद माइनस ब्रैकेट में 3
3 + 2√2 है और ये है 3 + √2। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे 3 + 2√2 माइनस का 3 और माइनस का √2। ओके, प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएगा, 2√2 में से √2 गया 2 आ गया। ओके, यानी ये भी आपकी एपी है, ये भी आपकी क्या है एपी। यानी हर बार आपको रूट को क्या करना है, ऐड करना है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहला 3 है, दूसरा 3 + √2 है, फिर 3 + 2√2 है, फिर उसके बाद 3 + 3√2 है, अगला होगा 3 + 4√2, फिर 3 + 5√2, फिर 3 + 6√2। हमने इतने क्यों निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ गिवन था कि हमको कितने निकालने हैं, 1 2 3, 3 और निकालने हैं, तो हम 3 और निकाल दिए। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है हाँ कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, अगर आप बोलो तो और कोई कर दूं, बाकी होमवर्क भी कर लो यार, कुछ तो अपने आप से भी करो। ठीक है, इसको है ना आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओ, ठीक है। और एक बात और, वीडियो आपको समझ में आई यार भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अपना प्यारा यूपी के अंदर एक प्यारी सी डिस्ट्रिक्ट आती है रायबरेली, ठीक है, और यहाँ पे गोल चौराहे के पास डोमिनोज पिज्जा है। तो कभी कभी वहां पे पिज्जा खाइए और माई एम में मुस्कुराते हुए आ जाइए, क्योंकि माई एम में आपको मिलता है मुस्कुराने का मौका। ठीक है, आलोक सर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।